बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज के डिस्कशन में हमने बैंकिंग कंपनी के टैक्सेशन से पर्टेनिंग आईकैप के एक पास पेपर का क्वेश्चन कवर करना है। हमारे पास विंटर 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, जो कि बैंकिंग कंपनी के टैक्सेशन से पर्टेन करता है और 6 मार्क के वेटेज सवाल की। तो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। सर, कहता दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू 3 डिफरेंट बैंक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। मालदार बैंक, शानदार बैंक एंड जानदार बैंक। हमारे पास 3 बैंक का कुछ डाटा दिया हुआ है और ईयर एंड 31 दिसंबर 2024 है, यानी कि स्पेशल टैक्स ईयर 2025। अब हमारे पास रुपीज इन बिलियंस में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल इनकम का नंबर दिया हुआ है, दैट इज मार्केबल नॉन मार्केबल इनकम। इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी हुई है। एडवांसेस और डिपॉजिट्स का नंबर दिया हुआ है और टैक्सेबल इनकम एज वर्कड आउट बाय द रिस्पेक्टिव बैंक्स टैक्स डिपार्टमेंट दिया हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेड सा बैंक का डाटा दिया हुआ है, तीनों बैंक का डाटा दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट में कहता है कि कैलकुलेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ ऑल द 3 बैंक्स फॉर द टैक्स ईयर 2025। चूंकि ये 31 दिसंबर 2024 का ईयर एंड है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2025 है। तो हमें यहाँ पर बैंक इन तीनों बैंक की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए, बैंकिंग कंपनी के जितनी भी प्रोविजन हमने कवर किए हैं, तो बैंकिंग कंपनी के ऊपर एक तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट अप्लाई होगा 39% का। अगर हम टैक्स ईयर 2025 की टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करें, तो हमारे लिए जो रेलेवेंट कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 39%। फिर सुपर टैक्स फॉर हाई अर्निंग पर्सन सेक्शन 4C अप्लाई होगा, जिसके डिफरेंट रेट्स है डिपेंडिंग अपॉन द इनकम, और ये अप टू मैक्सिमम 10% है। तो जैसे जैसे हमारे पास इनकम एक्सीड करती रहती है, वैसे वैसे सेक्शन 4C के सुपर टैक्स का रेट हमारा इंक्रीज करता होता रहता है, और 300 मिलियन की ज्यादा से इनकम पे हमारे पास 10% का सुपर टैक्स भी अप्लीकेबल होगा। फिर इसके बाद ही हमने बैंकिंग कंपनी के टैक्सेशन में इनहैंस टैक्स रेट्स ऑन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट कवर किया था कि फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से आने वाली जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से एट्रीब्यूटेबल जो टैक्सेबल इनकम है, इसके हवाले से हमारे पास कुछ इनहैंस टैक्स रेट्स थे। और ये इनहैंस टैक्स रेट्स पर्टेन कर रहे थे या वेरी कर रहे थे डिपेंडिंग अपॉन द एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो ऑफ द बैंक, डिपेंडिंग अपॉन द एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो ऑफ द बैंक के टैक्स ईयर 2022 और आने वाले सालों के लिए एक्सक्लूडिंग टैक्स ईयर 2024, यानी कि जो बात हमने यहाँ डिस्कस की थी वो टैक्स ईयर 2024 के लिए रेलेवेंट नहीं थी। टैक्स ईयर 2022, टैक्स ईयर 2023, टैक्स ईयर 2025 और आने वाले सालों के लिए रेलेवेंट थी। The taxable income attributable to investment in federal government securities shall be taxed at the rate of 55% instead of corporate tax rate if the gross advance to deposit ratio on the last day of the tax year is up to 40%। अगर एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो 40% तक है, यानी कि 40% से कम है, तो फिर 55% का क्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स रेट अप्लाई होगा। 49% इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट if the advance to deposit ratio on the last day of the tax year exceeds 40% but does not exceed 50%। अगर एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो 40% से ज्यादा लेकिन 50% से कम है, तो फिर कॉर्पोरेट रेट की जगह 49% का रेट अप्लाई होगा टैक्सेबल इनकम एट्रीब्यूटेबल टू फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। और कॉर्पोरेट टैक्स रेट अप्लाई होगा इफ द ग्रॉस एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर एक्सीड 50%। और अगर एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो 50% से एक्सीड कर जाए, तो फिर ये 39% के कॉर्पोरेट टैक्स रेट पे ही अप्लाई होगा। तो ये प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए इस सवाल को हमने सॉल्व करना। मैंने सबसे पहले क्या किया, सवाल में जितना भी डाटा है उसको आपके सामने एक्सेल फॉर्मेट में सिंपली कॉपी कर लिया है। हमारे पास बैंक की टोटल इनकम अवेलेबल है, मार्केबल नॉन मार्केबल इनकम, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी हुई है, एडवांसेस डिपॉजिट्स का नंबर दिया हुआ है, और टैक्सेबल इनकम एज वर्क बाय द टैक्स डिपार्टमेंट दी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि जो हमारे पास टैक्सेबल इनकम का नंबर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मालदार बैंक के केस में 18 मिलियन, शानदार बैंक के केस में 22 मिलियन और जानदार बैंक के केस में 30 मिलियन। ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम इन्होंने हमें सवाल में डायरेक्टली बताई थी। हमें इस टैक्सेबल इनकम को बाइफरकेट करना होगा कि कितनी टैक्सेबल इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और कितनी बकाया टैक्सेबल इनकम है। तो हमें इस टैक्सेबल इनकम को 2 हिस्सों में तोड़ना होगा। तो एक को हम कर देते हैं एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर टैक्सेबल इनकम। हम अपनी टैक्सेबल इनकम को 2 हिस्सों में सेग्रीगेट कर देंगे, बाइफरकेट कर देंगे, कितनी टैक्सेबल इनकम फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पर्टेन करती है और कितनी बकाया टैक्सेबल इनकम है। रीजन बीइंग के एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने इनहैंस रेट अप्लाई करना होगा और बकाया टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमने नॉर्मल 39% का कॉर्पोरेट टैक्स रेट अप्लाई करना होगा। एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 18 बिलियन की टैक्सेबल इनकम है, 18 बिलियन की टैक्सेबल इनकम है
अगेंस्ट दी अकाउंटिंग इनकम अगेंस्ट दी टोटल इनकम ऑफ 78 मिलियन, और इस 78 मिलियन में से जो फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से पर्टेनिंग इनकम है वो कितनी है 26 मिलियन। तो मैं 18 मिलियन की एक्चुअल टैक्सेबल इनकम को 26 से मल्टीप्लाई करूं और 78 से डिवाइड करूं, 28 बिलियन से मल्टीप्लाई 26 बिलियन से मल्टीप्लाई करूं, 78 से डिवाइड करूं, तो ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम एट्रीब्यूटेबल टू फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएगा। हमने टैक्सेबल इनकम लिया, इसे मल्टीप्लाई किया अकाउंटिंग के लिहाज से फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पाने वाली इनकम डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग के लिहाज से टोटल मार्कअप एंड नॉन मार्कअप इनकम। तो ये हमने तीनों बैंक के केस में कैलकुलेट कर लिया। अब बकाया जो रिमेनिंग टैक्सेबल इनकम है जिसमें नॉर्मल रेट अप्लाई करना है, इसे हम बैलेंसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 18 बिलियन माइनस 6, 22 बिलियन माइनस 4 एंड 30 बिलियन माइनस 2, तो ये हमारे पास तीनों बैंक की अदर टैक्सेबल इनकम आ गई। अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो कि फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पर्टेन करती है, इसके ऊपर अप्लाई होगा एक इनहैंस रेट, इसके ऊपर एक अप्लाई होगा इनहैंस रेट ऑफ टैक्स ऑन फॉर टैक्सेबल इनकम attributable to फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इनहैंस टैक्स रेट अप्लाई होगा फॉर टैक्सेबल इनकम एट्रीब्यूटेबल टू फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन ये डिपेंड करता है डिपॉजिट टू एडवांस रेशियो पे, ये वेरी करता है डिपॉजिट टू एडवांस रेशियो पे। जितना जितना डिपॉजिट टू एडवांस रेशियो होगा, सॉरी एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो होगा, इफ द ग्रॉस एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो, एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो, अभी हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एडवांसेस का नंबर भी अवेलेबल है, हमारे पास डिपॉजिट्स का नंबर भी अवेलेबल है। तो एडवांसेस के नंबर को अगर मैं डिपॉजिट्स के नंबर से डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो आ जाएगा। ये हमारे पास एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो आ जाएगा तीनों बैंक में। तो पहले वाले बैंक में आ रही है 36%, दूसरे वाले बैंक में आ रही है 44% और तीसरे वाले बैंक में आ रही है 55%। देखिए अगर एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो अप टू 40% है तो कितना टैक्स रेट रेलिवेंट था 55%। तो यहां पर जो हमारे पास रेलिवेंट टैक्स रेट होगा दैट वुड बी 55%। अगर एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो 40% से ज्यादा लेकिन 50% से कम है, यानी कि इस केस में तो कितना रेलिवेंट टैक्स रेट है 49%, तो 49%। और अगर एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो 50% से एक्सीड करता है तो फिर हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स रेट ही रेलिवेंट होगा, यानी कि 39%। तो ये हमने फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जो पर्टेनिंग टैक्सेबल इनकम थी उसके लिए इनहैंस रेट डिटरमाइन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो। अब हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी, और ये जो टैक्स लायबिलिटी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये टैक्स ईयर 2025 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। सबसे पहले टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम एट्रीब्यूटेबल टू फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम एट्रीब्यूटेबल टू फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो भी हमारे पास एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम आई इस पे हम ये इनहैंस रेट अप्लाई कर देंगे, उस पे हम ये इनहैंस रेट अप्लाई कर देंगे। तो मालदार बैंक के केस में 3.3 बिलियन, शानदार बैंक के केस में 1.96 बिलियन और जानदार बैंक के केस में 0.78 बिलियन। फिर इसके बाद टैक्स ऑन अदर टैक्सेबल इनकम, टैक्स ऑन अदर टैक्सेबल इनकम एट कॉर्पोरेट टैक्स रेट दैट इज 39%। तो बकाया जो टैक्सेबल इनकम है इसके ऊपर हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट 39% अप्लाई कर देंगे। तो अदर टैक्सेबल इनकम को हम 39% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों बैंक के केस में। और फिर हमारे पास सुपर टैक्स भी कैलकुलेट होगा अंडर सेक्शन 4C, और ये कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि हमारे पास नंबर्स बिलियन में दिए हुए, और अगर सुपर टैक्स के केस में इनकम 300 मिलियन से एक्सीड करे तो 10% का रेट था। जो भी हमारी टैक्सेबल इनकम है, जो भी हमारी टैक्सेबल इनकम है, इस पे हम 10% का रेट अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास तीनों बैंक के केस में टैक्स सुपर टैक्स कैलकुलेट हो गया। तो टैक्सेबल इनकम एट्रीब्यूटेबल टू फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर टैक्सेबल इनकम और सुपर टैक्स, इन तीनों का टोटल हमारे पास सिंपली टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। इन तीनों का टोटल हमारे पास सिंपली टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है कि हमने इन तीनों बैंक की टैक्स ईयर 2025 की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, जिसमें हमारे पास इनहैंस रेट ऑन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट था और सुपर टैक्स का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।